यो व्हाट्सअप गाइस, और आज इससे कोई नहीं है, आज मैं हूँ। मैं कौन? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सो अभी देखो, अभी मेरा चेहरा तुम्हारे सामने आने वाला है। 3, 2, 1। जी हाँ, मैं हूँ बियॉन्डर। और बियॉन्डर आज कंपेरिजन करने वाला है द फलक्रम और द वन बिलो ऑल का। ये हमारे प्यारे होस्ट और दोस्त जो कि ये चैनल चलाते हैं, इट्स योर बॉय, उनका ही एक सब्सक्राइबर का कमेंट था जिनका नाम है क्या नाम था? क्या नाम था उसका? क्या नाम था? छोड़ो, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूँ। उनका नाम है फरीदा यस्मीन। अब आई डोंट नो ये मुझसे बड़ी हैं कि मुझसे छोटी हैं। छोड़ो। बहुत लेट कर दिया मैंने, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आई थिंक बहुत महीनों पहले आई थी, लेकिन मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। सो सॉरी, अनसब्सक्राइब मत कर देना प्लीज़। पहले ही 98 पे अटका हुआ हूँ, मुझे 99 पे जाना है और फिर 100 भी टच करना है। चलो कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में वो मजाक था, बियॉन्डर नहीं हूँ, मैं ही हूँ। और लेट स्टार्ट। भाई अब फलक्रम की बात की जाए तो वो प्योर ऑमनीपोटेंट, प्योर ऑमनीप्रेजेंट और प्योर ऑमनीशियंट नहीं है, लेकिन एक टाइप से है भी लेकिन नहीं भी है। अब तुम समझ नहीं पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है फलक्रम के बारे में, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि भाई फलक्रम जो है वो ऑमनीपोटेंट, ऑमनीशियंट और ऑमनी प्रेजेंट है, पूरा वन अबव ऑल के बराबर। लेकिन एक कंडीशन है कि वो 616 में होना चाहिए। अगर वो यूनिवर्स 616 से कहीं भी बाहर गया, उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। मतलब पावर्स तो रहेंगी, लेकिन वो वन अबव ऑल जितनी नहीं रहेंगी कि भाई सबको हरा देगा, बस गॉड पे आके रुकेगा। जैसे वन अबव ऑल अगर जाए ड्रैगन बॉल में, तो भाई सबको ही खत्म कर देगा। उसकी मेन फाइट होगी टोरी बॉट से। अगर टेंची मुयो में जाए, तो वहाँ पे भी सबको ख़त्म कर देगा। मेन फाइट होगी कामी टेंची के साथ। लेकिन ये बंदा वैसा नहीं कर सकता। ये अगर अपने यूनिवर्स से कभी भी बाहर निकला तो ख़त्म हो जाएगा। यही थी इसकी पावर। अब वन बिलो ऑल की पावर्स पे चलते हैं। वैसे इसकी पावर्स तो ऑमनी पोटेंट, ऑमनीशियंट और ऑमनी प्रेजेंट के आगे कुछ बताना बनता ही नहीं है, लेकिन यही थी। अब चलते हैं वन बिलो ऑल की पावर के पास। इस बंदे के पास भी वही सारी चीज़ें हैं, प्योर ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीशिएंट। लेकिन एक और चीज़ है कि ये हर जगह पे ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट और ऑमनीशिएंट है। ये बस 616 में नहीं है कि ये बस 616 में। और आई थिंक ये वन अबव ऑल जितना ही पावरफुल है। और क्योंकि मेरे पास एक सबूत भी है इसके हिसाब से, मतलब सबूत नहीं, थ्योरी कह सकते हो तुम उसे, कि जब क्या कहते हैं, अपने वन बिलो ऑल ने जब हल्क पर काबू किया था, तो जब वो कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क बना था, तो भाई सोचो कि जब वो इतनी तबाही मचा रहा है, सबको मार रहा है और सारे प्लैनेट्स ख़त्म कर रहा है, तो क्या वन अबव ऑल क्या रहा था? मटर वटर छील रहा था या फिर कुछ कर रहा था? जो हल्क की पावर और वन बिलो ऑल की पावर जब मिल गई, तो वो भाई इतनी सी, मान लो हल्क की पावर वन अबव ऑल के सामने 1 है, और वन बिलो ऑल की 1 लाख और वन अबव ऑल की भी 1 लाख। तो भाई हल्क की वो 1 मिल गई और ये 1 लाख 1 हो गया, और ये 1 लाख 1 लाख से ज़्यादा हो गया। तो इस हिसाब से ये मेरी थ्योरी है कि उस समय शायद वन अबव ऑल भी मारा जा चुका था। लेकिन भाई ये सिर्फ थ्योरी है, क्योंकि कैनन कॉमिक में ऐसा होना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन के बराबर है कि गॉड हार जाए। तुम मान सकते हो प्योर ऑमनीपोटेंट तो नहीं है, लेकिन तभी ऑमनीपोटेंट है। मतलब ना ही ऑमनीपोटेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन 99.9% वाली कैटेगरी में। ऐसा नहीं कि 99.9% वाली कैटेगरी से नीचे नहीं आता है वो अपना, क्या नाम था उसका, द वन बिलो ऑल। अगर ये फाइट अपनी, क्या कहते हैं, इस जगह पे हुई 616 में, तो भाई फलक्रम लगा के रख देगा अपने वन बिलो ऑल की। क्योंकि देख लो, वो 99% है और वो 100% है इस बस 616 में। देखो, अब 99 से ज़्यादा ही होता है 100। लेकिन उसमें भी एक एडवांटेज है अपने इसके पास, क्या नाम है, हाँ, वन बिल ऑल के पास, कि भाई वो पूरा 616 ही तबाह कर देगा। तो फलक्रम के पास सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसका मेन सोर्स 616 यूनिवर्स है, और जब तक 616 रहेगा तब तक उसकी पावर्स रहेंगी, और जैसे ही 616 खत्म होगा उसकी पावर्स चली जाएंगी, और जैसे ही उसकी पावर्स गई, वन बिलो ऑल उसको चुटकियों में मसल के रख देगा। मतलब पावर्स जाएंगी, लेकिन ऐसी भी नहीं चली जाएंगी कि इंसान ही बन जाएगा, लेकिन जाएंगी, सेलेस्टियल लेवल तक पहुंच जाएगा अपना फलक्रम। फिर उसके बाद तो कुछ चलना कोई बड़ी बात है नहीं। वन अबव ऑल के काउंटर पार्ट है वैसे भी वन बिलो ऑल। तुम समझ सकते हो मेरी थ्योरी के हिसाब से। लेकिन अगर 616 में फाइट होती है और फलक्रम पहले ही 616 के आसपास ऐसी ऑमनीपोटेंट शील्ड बना देता है कि
उस शील्ड को तोड़ के कोई भी अटैक ना आ पाए या फिर कोई भी मैजिक स्पेल्स या फिर कुछ भी ना आ पाए जिससे कि 616 यूनिवर्स पूरा तबाह हो सके। सो उस क्या कहते हैं, उस स्टेज में फलक्रम आराम से जीत सकता है, क्योंकि 616 के अंदर आना ही पड़ेगा वन बिलो ऑल को। और अगर वन बिलो ऑल उस फलक्रम की शील्ड बनाने से पहले 616 को तबाह कर देता है तो आराम से इजीली हरा देगा वो अपने फलक्रम को। सो अब देखो, जो भी पॉसिबिलिटी तुम्हें ज़्यादा बढ़िया लगती है उसके लिए तुम नंबर 1 या नंबर 2 लिख सकते हो कमेंट्स में, और अपना ओपिनियन भी रख सकते हो। तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ में दोनों ही विनर्स निकल के आते हैं, क्योंकि अगर भाई फलक्रम ने शील्ड बना ली तो फलक्रम उस शील्ड को तोड़ना नामुमकिन सा होगा, क्योंकि भाई प्योर ओमनीपोटेंट बंदे की शील्ड है वो। और अगर इसने पहले ही 616 तबाह कर दिया तो 616 जब तबाही हो गया तो सो मेरे ओपिनियन में यहाँ पर वन बिलो ऑल जीत जाएगा। और दोनों ही विनर्स हैं एक टाइप से देखा जाए थ्योरीज के हिसाब से, लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर तुम पूछो तो आई थिंक ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि काउंटर पार्ट है अपना वन बिलो ऑल, द वन अबव ऑल का। सो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखना जो अभी एंड स्क्रीन पर आ रही हैं। सो बाय।